हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किस एंड लर्न। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, यानी जो संशोधन हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंटली, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। ओके, तो फिर राइट आंसर इज फर्स्ट बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ था 1951 में। ओके, नेक्स्ट है, when was the first amendment bill for the Indian Constitution vote? तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए पहला संशोधन विधेयक कब लाया गया था। ओके, तो फ्रेंड इज राइट आंसर इज इन द ईयर 1951। तो फ्रेंड, पहला जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो कौन सा ईयर में लाया गया था? इन द ईयर 1951 में। ओके, हमारा नेक्स्ट है, in which part of the Indian Constitution the Parliament was given the power to amend the Constitution and its system? तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान और उसकी प्रणाली में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। तो इस राइट आंसर इज इन पार्ट 20। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट है, where can the initiative to amend the Indian Constitution be started? फिर भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ शुरू की जा सकती है? तो इस राइट आंसर इज फ्रॉम एट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो देखिए, किसी भी पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो, इधर लोकसभा और राज्यसभा, कहीं से भी की जा सकती है, तो ये याद रखिएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट है, in which constitutional act of India the voting age was reduced from 21 years to 18 years? फिर मन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, तो इस राइट आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत। ओके, नेक्स्ट है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन हैज बीन फॉर्म्ड। फिर मेरा क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन किया गया? तो इस राइट आंसर इज 69 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के तहत। ओके, नेक्स्ट है, why which constitutional amendment the ban on defection of the elected member of any party in the Vidhan Sabha has been imposed? फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि आप अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसके तहत? तो इस राइट आंसर इज बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। ओके, नेक्स्ट है, why which constitutional amendment the maximum number of the Lok Sabha was fixed at 520? तो फिर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 520 निर्धारित की गई थी? तो इस राइट आंसर इज किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत। ओके, हमारा नेक्स्ट है, in which constitutional amendment the word secular, socialist and integrity were added to the preamble of constitution? फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो फ्रेंड्स, his right answer is 42nd Constitutional Amendment 1976।
तो फ्रेंड हंसो, हम बात करें प्रियम्बल में तो एक बात ध्यान में रखना है कि सिर्फ ओनली एक बार संशोधन हुआ था, उसमें ये वर्ड ऐड हुए थे। ओके, जो वर्ड ऐड हुए थे सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो फ्रेंड्स ओके, याद रखना है, ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट टाइम, in which constitutional amendment 10 fundamental duties were added to Indian citizen? तो फ्रेंड his right answer is 42nd constitutional amendment 1976 के तहत। ओके, तो फ्रेंड यहाँ तक कुछ हमारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली मॉर्निंग आपको करेंट अफेयर का वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ओके।